गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है, उसका टाइटल्ड है रिपोर्ट का जो है, स्ट्रैटेजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। सो पल्सेस से रिलेटेड है ये। पल्स जो है हमारा, उसके बारे में। सो नीति आयोग ने बोला कि पल्सेस जो हैं हमारे, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या जो भी एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बोला गया है। एट प्रेजेंट जो है पल्सेस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम, डेटा जो है। सो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 28% जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है सर, वो इंडिया में होता है। और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का वर्ल्ड में। दूसरी बात ये है कि पल्सेस का जो प्रोडक्शन है इंडिया के, जो पल्सेस में पल्स का जो प्रोडक्शन है उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या क्या है। सो सबसे पहले सर, यील्ड कम है। हमारे यहाँ यील्ड जो है सर, ग्लोबल एवरेज जो है यील्ड का, वो है सर 0.969 टन पर हेक्टेयर। और हमारा कितना है सर, 0.740 टन पर हेक्टेयर। सो यील्ड जो है ग्लोबल एवरेज अगर देखा जाए तो इंडिया का यील्ड कम है। दूसरा क्या है सर, फार्मर्स जो है यील्ड कम होने की वजह से, और दूसरे जो है रेनफेड है, अभी हम देखेंगे उसकी वजह से जो है मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स जो है, बनाना, कॉटन, शुगर केन एंड सोयाबीन, उधर जो है अपनी कल्टीवेशन को शिफ्ट कर रहे हैं। सो शिफ्टिंग हो रही है ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ, बनाना, शुगर केन, इन सब पे। एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे हाइयर रिटर्न्स मिलता है हमें। दूसरा क्या है सर, कल्टीवेशन पीरियड्स जो है वो भी शॉर्ट है। 80% जो है पल्स ग्रोइंग एरिया जो है, सो 80% जो हमारा पल्स ग्रोइंग एरिया है सर, वो रेन पे डिपेंडेंट है। सो रेन डिपेंडेंट है ये एरिया हमारा। इसका मतलब ये है सर, कल्टीवेशन जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है वेदर कंडीशंस को लेकर के। अगर रेनफॉल सही हुआ तो हमारा कल्टीवेशन जो है, यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर रेनफॉल कम हुआ, बिलो एवरेज हुआ, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, नीति आयोग का जो रिपोर्ट रिलीज की है, रोड मैप जो है, वो क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। नीति आयोग ने बोला सर, सबसे पहले तो इसने बोला कि वन साइज फिट अप्रोच जो है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच जो है, इसको इसने नकार दिया। सो अभी तक जो है इंडिया ये सब चीज़ें बहुत फॉलो करे। नीति आयोग ने बोला नहीं सर, ये नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे सर, टेलर्ड अप्रोच। सो टेलर्ड अप्रोच की बात की जा रही है, या टेलर्ड इंटरवेंशन की बात की गई है इस रिपोर्ट में। इसका मतलब ये है कि सर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो हम अप्रोच अपनाएंगे। दूसरा ये है कि एरिया रिटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है। रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स जो है, क्रॉप क्लस्टर्स, सो वो हम अडॉप्ट करेंगे। सो जिस रीजन में जो क्रॉप ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द जियो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट रीजन, सो दैट वी विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द कल्टिवेशन। सो ये भी बात नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा जो है प्रोडक्शन टारगेट की जो बात की गई है, रिपोर्ट जो नीति आयोग ने रिलीज किया है उसमें ये बोला गया है कि सर इंडिया का जो पल्स प्रोडक्शन होगा, दैट विल रीच 30.59 मैट्रिक टन बाय 2020 एंड 45.79 मैट्रिक टन बाय 2047। सो हमारा जो नेशनल गोल है सर, फूड सिक्योरिटी का, साथ साथ क्या है, रिड्यूस जो करना चाह रहे हैं हम सर, इंपोर्ट को। सो हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, उससे हमारा फॉरेक्स भी कम होता है। सो हम फूड सिक्योरिटी, इंपोर्ट रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं, उससे भी ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अलाइन किया गया है। साथ साथ जो है इसने क्लस्टर बेस्ड हब मॉडल जो है उसको अडॉप्ट करने की बात की है, सो दैट वी विल बी एबल टू इनहेंस द लोकल प्रोडक्टिविटी। सो वन ब्लॉक वन सीड विलेज के मॉडल को इसने बोला कि एफपीओ के थ्रू हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इसका नाम जो है सर, क्लस्टर बेस्ड हब्स मॉडल मीन्स, ठीक है, सो मॉडल। सो लोकल प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट, एरिया जो है पल्स के अंदर, इसको भी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात की गई है। एरिया जो है पल्स के अंदर, उसको भी हम इंक्रीज करेंगे सर। इंक्रीज एरिया अंडर पल्सेस बाय, कैसे सर, क्या इंक्रीज करेंगे, तो हम इंटर क्रॉपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिस जगह पे शुगर क्रेन का हो रहा है या राइस वीट सिस्टम जो है, उसके बीच में हम क्या करें, अल्टरनेटिवली पल्सेस का भी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करें। सो पल्स की कल्टीवेशन की जो बात है, पल्स को हम क्या कर सकते हैं, इंटर क्रॉप, दो क्रॉप के बीच में पल्स को उगा सकते हैं।
इसके लिए जो है सर क्वाड्रेंट स्ट्रेटजी भी बोली गई है। इसमें क्वाड्रेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो सर हाई एरिया, इसका मतलब है जिसकी यील्ड सबसे ज़्यादा है। तो हाई एरिया में दो कैटेगरी होगी, एक तो यील्ड ज़्यादा है, दूसरा क्या है सर जिसकी यील्ड लो है वो भी। फिर बोला गया लो एरिया, लो एरिया की मतलब ये के बारे में ये समझाया गया है सर कि जिस लो एरिया में जिसकी यील्ड ज़्यादा है सर, और वैसा एरिया जिसमें लो एरिया हो बट वहाँ का यील्ड क्या है सर कम हो। सो ये जो है, सो दैट वी विल बी एबल टू कैटेगराइज द डिस्ट्रिक्ट एंड वी विल बी टारगेट इट वी विल टारगेट इट स्पेसिफिकली। सो एक एरिया अगर डिवाइड कर दिया हमने डिस्ट्रिक्ट में, तो 4 पार्ट में हमने एरिया को डिवाइड कर दिया है, तो जिस एरिया की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो नेसेसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे टारगेटेड अप्रोच ले सकते हैं, टारगेटेड इंटरवेंशंस कर सकते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू इनहेंस आवर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो है सर, नेक्स्ट बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है पल्सेस का इंडिया के लिए। सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है सर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है सर कि हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव जो है सर प्रोटीन सोर्स है ये। सो हम जो प्रोटीन को सोर्स कर रहे हैं सर, सो एनिमल वगैरह जो मांसाहारी लोग हैं, सो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट हम अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारा एज कंपेयर टू वो सब चीज़ें से जो है मटन चिकन ये सब से जो हमारा कॉस्ट है वो कम होता है। सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ये प्रोटीन को गेन करने का। दूसरा ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये सपोर्ट करता है, कि एम ऑब्जेक्टिव को ये सपोर्ट करता है। कैसे करता है सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू करता है, साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर हम इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके अलावा सर ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो भी कम होगा। राइस के प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, मीथेन का, सो आपको पता होगा ये। नेक्स्ट, नीति आयोग की और क्या क्या रिकमेंडेशन है। सो इसने टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन की बात की है, जो आपको अभी अभी हमने बताया था। प्रोमोटिंग कस्टमाइज फार्मिंग टेक्नोलॉजी सूटेड फॉर वेरिड एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स। उसके अलावा सीड क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। हाई क्वालिटी सीड ट्रीटमेंट किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा। 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको टारगेट किया जाएगा, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 75% जो है नेशनल आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये भी इस रिपोर्ट ने बोला है। इसके अलावा जो है आत्मनिर्भरता पल्सेस में जो है वो भी हम अचीव करेंगे। सो 6 ईयर इनिशिएटिव टारगेटिंग जो है की क्रॉप सच एज पिजन पी, ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स टू फर्दर स्ट्रेंथन सेल्फ सफिशिएंसी। तो आत्मनिर्भरता भी जो है हमारे पल्सेस में, इसका मतलब ये है सर वी विल बी एबल टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स। सो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे अगर हमने ये सब चीज़ें अडॉप्ट की तो। नेक्स्ट, सो दीज आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय नीति आयोग and the name of that report is strategies and pathways for accelerating growth in pulses towards the goal of atmanirbharta. Thank you so much.